बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली है, अब इसका खुलासा हो गया है। बता दें आपको कि कांग्रेस को लेकर के लगातार वीआईपी और दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि सीपीआई माले के महासचिव हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस बार अब सीटें सब लोग डिमांड कर रहे हैं। महागठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं, सब लोग सीटों की डिमांड कर रहे हैं। मुकेश सहनी भी है, राजद है, कांग्रेस है, सीपीआई और सीपीआई-एमएल है। ऐसे में इन पांचों पार्टियों को लेकर के अब बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अब उस कांग्रेस की सीट का खुलासा लगभग हो गया। महागठबंधन में कितने सीटों पर कांग्रेस की बातचीत तय हो चुकी है, इस बात का अंदाजा अब कई लोगों ने लगा लिया है, खुलासा हो चुका है। दरअसल पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार राजद की तरफ से कांग्रेस को 50 सीटें दी जा रही है। 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। और अब इस चीज को लेकर के जब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से कहा गया कि क्या ये बातें सच है, तो इसको लेकर कन्नी काटते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दिए। बता दें आपको कि 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस की वजह से अब राजद जो है सत्ता से कहीं ना कहीं दूर हो गई। इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को लेकर राजद ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती और ना ही महागठबंधन की पार्टियां करती हैं। लिहाजा सीपीआई-एमएल, सीपीआई और वीआईपी, ये तीनों पार्टियों की तरफ से कांग्रेस और राजद को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार जो सीट शेयरिंग है वो स्ट्राइक रेट को देखते हुए होना चाहिए। अब बात करें अगर भाकपा माले की, तो भाकपा माले का स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर इस बार की लोकसभा चुनाव की, काफी हद तक इनका स्ट्राइक रेट ठीक रहा। ऐसे में अब राजद पर सीपीआई-एमएल का दबाव है कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें दे, तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपनी सीटों पर पूरा हक दिखा रही है। कांग्रेस की तरफ से 70 सीटों की डिमांड की जा रही थी। ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ है कि अब कांग्रेस को 70 नहीं बल्कि 50 सीटों पर महागठबंधन सहमति बना रही है। ऐसे में इस सवाल को लेकर बड़ा सफाई देते हुए राजेश राम नजर आए। उन्होंने कह दिया कि हमारे बीच तो ऐसी कोई बात नहीं हुई और आप लोगों को अगर ये जानकारी कहीं से मिल रही है, हमें नहीं पता कि ये जानकारी मीडिया में कैसे आती है, बट हमारी सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राव, उनके बयान को आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं तो बाहर था। ये आपकी जो सवाल है इसका मैं उत्तर अभी समझ के दूंगा कि क्या सवाल आया है। अध्यक्ष जी, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लगातार बातें हो रही हैं। देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सभी विषयों पर बहुत तेजी से सभी विषयों पर हम तेजी से बढ़ रहे हैं और कई सवाल इधर उधर से आते हैं। वो सवाल अपने जगह पर है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता में, सामूहिक निर्णय में कोई भी सवाल अंदर से नहीं है। बाहर कुछ भी है, स्रोत क्या है, कैसे है, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि हम लोग जिस तरह से आगे बढ़े हैं उसमें कोई संचय नहीं है इंडिया गठबंधन के सेहत। नहीं, एक सवाल हर कोई उठा रहा है। 2020 में अधिक सीटें कांग्रेस को दी गई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि सत्ता से दूर रहे, वंचित रहे। मुकेश सहनी भी यही कह रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा। तो इस बार कहा जा रहा है कि 50 से अधिक नहीं। देखिए, ये अंदर हम लोग लगातार बैठे हैं, दूसरे तीसरी बैठक हुई है, तो अंदर तो ये सब इस तरह की बातें कुछ नहीं हुई। अब ये बातें मीडिया में कहां से आती है मुझे नहीं। बयान दिया जा रहा है, आप तो सुन रहे होंगे, सभी बड़े नेता कह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम लोग मीटिंग में बैठते हैं और सभी एलाइंस पार्टियों के साथ ही बैठते हैं,
एक एक बिंदु पर बात करते हैं। एक एक बिंदु पर बात करने के बाद जो बाहर से सवाल आते हैं, वो सवाल किसका है, कौन सवाल कर रहा है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर के सेहत बहुत अच्छा है। मुकेश सहनी का कहना है कि गठबंधन में सीट जल्दी शेयरिंग कर लीजिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। देखिए, हम लोग कब बैठे हैं, परसों तरसों बैठे हैं, उस पर सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन हो गई। अब गठन के बाद जो प्रक्रिया जारी है, इसलिए ये हमारी गठबंधन एक एक बिंदु पर हम लोग आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है 2020 में अधिक सीटों पर कांग्रेस अध्यक्ष जी एक सवाल है। आ गया सवाल। तो सुना आपने राजेश राम को। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में लगातार बैठकें हो रही हैं, सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है। ऐसे में एक जो खबर है वो ये चलने लगी कि कांग्रेस जो 70 सीटों की डिमांड कर रही थी, उसे तो राजद और महागठबंधन की तरफ से 50 सीटों से कुछ ज्यादा सीटों पर सिमटाने की बात चल रही है। अब इस बयान को लेकर, इस सवाल को लेकर जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करने की पत्रकारों ने कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर कन्नी काट लिया और कन्नी काटने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि हमारी इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। हमें नहीं पता मीडिया में ऐसी बातें कहाँ से आती है, लेकिन जो लोगों ने भी बात की है, हमारी बैठक में किसी ने इस तरीके की बात नहीं की है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी किसी तरीके का कोई बात तय नहीं हुआ है। जैसे ही तय होगा, इसको सब लोगों के सामने खुलकर बता दिया जाएगा।